ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम विशेष 2 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है और जो आगे आने वाला वीक है उसको हम वीक ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क इस प्रकार से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सन 1981 में यूएन के द्वारा शुरुआत किया गया था और 20 वर्ष बाद 2001 में जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से ये पास किया था कि एक दिन हम शांति, अहिंसा और सीज फायर को फॉलो करेंगे। इससे ये सिद्ध होता है हम शांति की चाहना रखने वाले हैं। इसका एक मूलभूत कारण है, पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, शांति आपका स्वधर्म है, शांति आपका मूलभूत गुण है, शांति आपका ओरिजिनल संस्कार है। बाह्य दुनिया में कार्य व्यवहार करते हुए हमने अपने ओरिजिनल मूलभूत गुण को खो दिया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कहते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो शांति हमारा ओरिजिनल नेचर है हम आत्माओं को। तो पिता परमात्मा बता रहे हैं आत्मा सतोगुणी है, 7 गुण स्वरूप, उसमें एक मूलभूत गुण शांति है। तो हम आत्माएं शांत स्वरूप, शांति सागर पिता परमात्मा की संतान और शांति धाम के रहने वाले हैं। तो इतना कनेक्शन है हमारा शांति से। वी आर पीसफुल सोल्स। तो शांति की जहां बात करें तो आप बाह्य रूप से एक दिन अगर हम शांति फॉलो करें, मुबारक है, एक स्टेप है शांति की तरफ आगे बढ़ने में। लेकिन पिता परमात्मा हमें दर्शा रहे हैं बच्चे, एक दिन करने मात्र से ये समस्या हल नहीं होने वाली। हम अशांति से मुक्त नहीं हो सकते, परंतु इसके लिए मुझे अपने निज स्वरूप पे स्थित होना पड़ेगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मुझे निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। शांत स्वरूप, जब हम इस स्वरूप में स्थित होंगे तो मेरे कार्य व्यवहार में शांति ऑटोमेटिकली झलकेगी। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्मृति से मेरे हर काम शांति से, धैर्यता से हो सकेंगे। देखने सुनने में डिफिकल्ट लग सकता है, परंतु जितना जितना हम अभ्यास करते हैं इसका उतना इजी होता जाता है, क्योंकि हम वास्तव में हैं ही शांत स्वरूप आत्मा। और इस वर्ष जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है उसकी थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। जहाँ पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे समय पर आपस में कंपैशन, काइंडनेस और एक आशा की किरण, ये सब मानवीय गुण हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम सभी को कार्य करना है। सभी जिस जिस स्थान पर हैं, हमें पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सर्व के प्रति करुणा भाव, दया भाव रखकर, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखकर के पिता परमात्मा से शक्तियाँ सबको प्राप्त हो रही हैं और सभी इस महामारी से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, शास्त्रों में भी आता है कि सर्व के सहयोग की उंगली से गोवर्धन पर्वत भी श्री कृष्ण ने उठाया था। तो ये कलयुगी गोवर्धन रूपी पहाड़ भी हमें अब उठाना है। सर्व के सहयोग की उंगली से सबको साथ में मिलकर कार्य करना है। सबके अंदर दया भाव, करुणा भाव, शांति, आशा की किरण हमें जगानी है। दूसरा मूलभूत गुण है खुशी। एक ऑप्शन तो ये है हम खुश रहकर हर कार्य करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कार्य व्यवहार से खुशी ढूंढें, या कार्य व्यवहार में हम खुशी को ढूंढने की कोशिश करें। पिता परमात्मा ये बता रहे हैं कि बच्चे, आप शांत स्वरूप, आप सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, खुशी, ये आपके ओरिजिनल मूलभूत गुण हैं। तो जितना जितना आप इस स्वरूप में स्थित होकर कार्य करेंगे तो आपको कार्य व्यवहार से, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से खुशी मांगने की या शांति की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद इसको देने वाले बन जाएंगे। खुशी खुशी से हर कार्य करने वाले हैं। आप काम में खुशी नहीं ढूंढेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ में खुशी नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आप खुश होकर हर कार्य को करेंगे।
तो कार्य व्यवहार पर खुश रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन हम हर समय कोई ना कोई ऐसी बात को सामने रखते हैं जिसकी वजह से वो हमारी जो खुशी है वो गायब हो जाती है। लेकिन पिता परमात्मा हमें पक्का करा रहे हैं, बच्चे खुशी हमारे जीवन का श्वास है। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, इतना पक्का हमें स्वयं को करना है। जब मैं हर समय खुश रहूँगा इस स्मृति के साथ कि मैं सदा खुश रहने वाला हूँ क्योंकि मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ, इस खुशी से जब हम कार्य करेंगे तो हर कार्य इजीली सहजता से होता जाएगा। अब इससे और आगे की स्मृति पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे आज के समय पर दुखी, अशांत और निराश हताश हम क्यों हो रहे हैं, उसका एक मूलभूत कारण है कि हमारे मन बुद्धि में अपवित्रता आती जा रही है। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति संपन्नता की जननी है, और इसके आधार पर ही हम खुश रह सकते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कारों के द्वारा। जब हम अपवित्रता धारण करते हैं, अपवित्रता हमारे मन में आ जाती है तो दुख भी आता है, अशांति भी आती है, ये सारी नेगेटिव फीलिंग हमारे मन बुद्धि में आती है। तो क्यों ना अब हम सभी पवित्रता को धारण करें, प्यूरिटी को। प्यूरिटी मेरा ओरिजिनल संस्कार है, प्यूरिटी मेरा ओरिजिनल गुण है। जितना हम पवित्रता को धारण करते जाएंगे उतना शांति भी आती जाएगी, उतना खुशी भी आती जाएगी हमारे जीवन में, उतना आनंद भी आएगा। आप देखिए, मेरे कहने पर विश्वास नहीं कीजिए, आप करिए, करके आप अनुभव कीजिए, फिर हो सके तो आप उसको आगे भी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो ये एक दिन मनाना मुबारक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम जागृत तो हुए हैं, इस ओर हमारी जागृति बढ़ी है। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है। इस वर्ष मुझे पक्का करना है कि मुझे इस एक हफ्ता खुश रहकर कार्य नहीं करना है, मुझे सारे साल, सारी जिंदगी खुशी खुशी से हर कार्य करना है, चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। कार्य व्यवहार में खुशी नहीं, लेकिन खुश रहकर हर कार्य करना उसको इतना आनंददायी बना देगा। जब हम खुशी खुशी कोई कार्य करते हैं, बच्चे को देखिए कार्य करते, वो मिट्टी से खेल रहा है तो भी खुशी खुशी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमें भी करना है, करके देखिए। और जितना हम पवित्रता को धारण करते जाएंगे उतना शांति भी हमारे जीवन में आती जाएगी। तो सबसे पहले ये स्मृति कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, और इस पवित्रता के आधार पर शांति और खुशी मेरे जीवन में आती जाएगी। मैं हर कार्य को शांति के साथ, धैर्यता के साथ, खुशी खुशी कर सकूंगा। और जब हम इस स्मृति में स्थित होते कि हम आत्माएं हैं, दूसरी स्मृति उस पिता परमात्मा की संतान है। पिता परमात्मा की संतान, इस नाते हम आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो लड़ाई झगड़े की, वैर विरोध की भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर हमें अहिंसा की या सीज फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये हमारे मन बुद्धि में ये सॉफ्टवेयर आ गया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, हम सब एक परिवार के सदस्य आत्माएं, भाई भाई हैं उस पिता परमात्मा की संतान, तो इस ऊंची स्मृति के साथ हम हर कार्य खुशी खुशी सहजता से कर सकेंगे। तो इस वर्ष लक्ष्य रखिए विशेष कि मुझे अपने स्वधर्म में स्थित होकर शांति, शक्ति, खुशी, आनंद का अनुभव करना है, पवित्रता को धारण करके, और साथ साथ पिता परमात्मा की याद की स्मृति के हम सब उसी की संतान हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप आइए, देखिए, समझिए कैसे पिता परमात्मा ये सारी शिक्षाएं हम सबको दे रहे हैं। आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। किसी भी निकटतम सेवा केंद्र से आप संपर्क करेंगे और आप इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी का पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, खुशी खुशी हर कार्य करें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, शांत स्वरूप में स्थित होकर हर कार्य कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।